हेलो गाइस, वेलकम टू लिंग्वारा के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 20। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। अभी तक हम लोग समझे थे जब भी दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे कि मान लो कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम दो नाउन है और एंड से जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या लेता है? प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे कि क्या हो जाएगा? आर का यूज हो जाएगा या हैव का यूज हो जाएगा। ये क्या है? प्लूरल वर्ब का यूज होगा यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और सिंगल आइडिया को या सिंगल एंटिटी को या सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्या हो जाएगा? इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसे हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे। ठीक है। जब भी अगर ब्रेड एंड बटर है, अब इसका मीनिंग हो जाएगा रोजी रोटी। इसका मीनिंग क्या होता है? रोजी रोटी हो जाएगा। या ब्रेड एंड बटर खाने में यूज करेंगे, ब्रेड और बटर को मिक्स करके खाने में यूज करेंगे तो क्या हो गया? ये सिंगल यूनिट हो गया ना। राइस एंड करी, राइस को अलग और करी को अलग कभी खाते हो क्या? राइस और करी मिलाकर के ही खाते हो तो क्या हो जाएगा? एक सिंगल यूनिट हो जाएगा। उसी तरीका से हमारा लाइम एंड सोडा मिक्स करके पियेंगे हम। सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब ही होता है निचोड़। ठीक है। पावर एंड इन्फ्लुएंस, जहां पावर है वहां इन्फ्लुएंस है। फन एंड फ्लोरिक, मजे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर। पीस एंड हार्मनी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। डिस्ट्रक्शन एंड डिवेस्टेशन, इसका मतलब हो जाएगा विध्वंस। ऑनर एंड ग्लोरी, सम्मान और भव्यता। पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग। केओस एंड कंफ्यूजन, इसका मीनिंग हो जाएगा अराजकता। ठीक है। हॉर्स एंड कैरेज, जब दो मिल गया हॉर्स और कैरेज को क्या हो गया? तांगा। ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी, ठीक है, इसके साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये भी आपने सुना होगा। मैनर्स एंड एटिकेट, इसका मीनिंग हो जाएगा शिष्टाचार। हार्ट एंड सोल, माइंड एंड सोल यानी कि दिलो दिमाग से। कल्चर एंड ट्रेडिशन, कस्टम एंड ट्रेडिशन, रीति रिवाज। ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, एव एंड फ्लो मीन्स होता है उतार चढ़ाव। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या हो जाएगा? बोरिया बिस्तर। सोडा एंड विस्की। ठीक है। इस तरीका से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उसको मैंने अभी लिया है और इसके बाद भी इसके अलावा भी बहुत सारा है। ठीक है। तो जब ये सिंगल आइडिया को या सिंगल एंटिटी को या सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे राइस एंड करी इज फेवरेट फूड। जब भी होगा राइस एंड करी आप मिला करके ही खाओगे, मिक्स करके खाओगे एज ए फूड। ठीक है ना। तो इसके साथ क्या हो गया? ये सिंगल यूनिट हो गया ना। और जब सिंगल यूनिट हो गया तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पे किया गया है तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया आपका। नाउ सेकेंड में देख लो, ब्रेड एंड बटर इज का यूज होगा या आर का यूज होगा? मेड फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स। अब टू डिफरेंट थिंग्स का यूज किया है यहाँ पे। अलग अलग चीजों से बनता है ना। ब्रेड अलग चीजों से बनता है, बटर अलग चीजों से बनता है। बटर हो गया हमारा मिल्क प्रोडक्ट हो गया और ये किससे बनता है? मैदा से बनता है ब्रेड। ठीक है। तो ये यहाँ पे अलग अलग एंटिटी हो गया, ये सिंगल यूनिट नहीं हुआ या सिंगल एंटिटी नहीं हुआ, ये अलग अलग की बात हो। टू डिफरेंट थिंग्स से ये बनता है, दो अलग अलग चीजों से बनता है। तो ये आपको मीनिंग भी समझना पड़ेगा सेंटेंस का, आखिर ये क्या कह रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। ठीक है ना। तो ब्रेड एंड बटर अलग अलग हो गया और एंड से जुड़ गया है तो इसके साथ क्या लगेगा? आर का यूज होगा, न कि इज का यूज होगा। ठीक है ना। ब्रेड एंड बटर आर मेड फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स। अब यहां पे देखो, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। अब फूड के बारे में बात होने लगी, डिस्कशन होने लगा यहाँ पे। तो अब देखो, ब्रेड के साथ बटर मिक्स करके ही लोग खाएगा, है ना। तो ये सिंगल एंटिटी हो गया, एक सिंगल यूनिट हो गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है इज। ठीक है। ये हमारा सही है। नाउ यहां पे देखो, ब्रेड एंड बटर आर और इज नॉट सोल्ड हियर। जब आप शॉप में जाते हो तो क्या कहते हो? ब्रेड एंड बटर मिक्स करके आपको तो नहीं दे देता, ब्रेड अलग देता है, बटर अलग देता है। तो अलग अलग एंटिटी हो गया ना, दो अलग अलग हो गया यहाँ पे। तो ब्रेड एंड बटर अलग अलग एंटिटी हो गया है, एंड से जुड़ गया, इसके इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर नहीं होगा। ठीक है। नाउ
ब्रेड एंड बटर इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज। अर्न दीज डेज, अब यहां पे क्या हो गया, ब्रेड एंड बटर का मतलब, ब्रेड एंड बटर का मीनिंग हो गया यहां पे रोजी रोटी, आपका अर्निंग हो गया यहां पे, ठीक है ना। तो ब्रेड एंड बटर इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज, आजकल रोजी रोटी कमाना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसलिए यहां पे इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, ठीक है। नाउ हॉर्स एंड कैरीज इज और आर वेटिंग फॉर यू। हॉर्स एंड कैरीज मीन्स क्या होता है, तांगा, ठीक है। जब दो अलग अलग एंटिटी होता तो आपका क्या लग जाता, वर्ब प्लूरल होता, बट यहां पे क्या हो गया, इज वेटिंग फॉर यू से क्या मीनिंग निकल रहा है, जो कि तांगा आपके लिए वेट कर रहा है। हॉर्स एंड कैरीज मिलाकर के क्या होता है, तांगा बन जाएगा। हॉर्स एंड कैरीज इज वेटिंग फॉर यू, यानी कि इज लग जाएगा, आर का यूज नहीं होगा, यानी कि एक सिंगल यूनिट हो गया और सिंगल यूनिट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। हॉर्स एंड कैरीज इज वेटिंग फॉर यू। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स होगा या ब्रिंग होगा विजडम टू मैन। तो एज के साथ एक्सपीरियंस आता है, ठीक है ना। एज के साथ साथ एक्सपीरियंस आता है, तो एज एंड एक्सपीरियंस क्या हो गया, सिंगल यूनिट हो गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ब्रिंग्स लेगा, न कि ब्रिंग का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन, ठीक है। नाउ लैम एंड सोडा इज और आर अ नाइस ड्रिंक, क्या हो जाएगा, इज होगा या आर होगा। जब नाइस ड्रिंक की बातें हो रही है तो लैम एंड सोडा को मिक्स करके ही एक नाइस ड्रिंक बनेगा, ठीक है। एक सिंगल यूनिट हो गया लैम एंड सोडा यहाँ पे, तो लैम एंड सोडा इज का यूज होगा, न कि आर का यूज होगा। तो लैम एंड सोडा इज अ नाइस ड्रिंक, ठीक है। स्क्रीमिंग एंड शॉटिंग वाज और वर हर्ड फ्रॉम द हॉल, ठीक है ना। तो स्क्रीमिंग एंड शॉटिंग क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल एंटिटी हो गया, एक सिंगल यूनिट हो गया, और सिंगल यूनिट के साथ वाज का यूज होगा, न कि वर का यूज होगा। स्क्रीमिंग एंड शॉटिंग वाज हर्ड फ्रॉम द हॉल, ठीक है। हॉल से स्क्रीमिंग एंड शॉटिंग सुना गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। द सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, निचोड़ हो गया। पोएम का निचोड़ कहां दिया हुआ है, नीचे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे द सम एंड सब्सटेंस क्या हो गया, एक सिंगल यूनिट हो गया ना, आज सिंगल यूनिट के साथ इज का यूज होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये तो सही है, कोई भी एरर इस पार्ट में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। अब यहां पे देखो सेकंड वाला में, मिल्क एंड एग्स डैश अ परफेक्ट फूड। अब यहाँ पे फूड की बात हो रही है, तो मिल्क एंड एग्स क्या हो जाएगा, एक सिंगल एंटिटी हो जाएगा, और सिंगल एंटिटी के लिए क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज का यूज होगा। मिल्क एंड एग्स इज अ परफेक्ट फूड। अब यहाँ पे थर्ड ये है, थर्ड में क्या हो जाएगा, द एब एंड फ्लो ऑफ द टायर्स, इज का यूज होगा, न कि आर का यूज होगा, ठीक है। टायर्स में उतार चढ़ाव की बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो एब्स एंड फ्लो, द एब एंड फ्लो ऑफ द टायर्स इज नाउ अंडरस्टूड। किस पार्ट में एरर था, पार्ट बी में एरर था। अब यहाँ पे फोर्थ में देख लो, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज होगा, न कि आर होगा। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है ना। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।